बायोम में नीट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आज इंस्टीट्यूट ने कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया, जिसे नाम दिया गया बायोम फिएस्टा। अब बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, स्ट्रेस को फ्री करने के लिए दिमाग से, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रिलीज़ योर स्ट्रेस वाया सम कल्चरल इवेंट्स। नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कंप्लीट कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और ये कंसंट्रेशन देते ही वक्त आप इतना थक जाते हैं कि आप अपने स्टडीज़ पे ही, जिस पे आप कंसंट्रेशन देना चाहते हैं, आप दे ही नहीं पाते हैं। ये प्रोग्राम जैसे हुआ बायोम फिएस्टा, अगर ये नहीं होता तो जो माइंड का रिलैक्सेशन आपको चाहिए होता है, जो आगे के प्रिपरेशंस के लिए ज़रूरी होगा, वो आपको नहीं मिल पाता है, और उन्हीं एग्ज़ाम्स में जो आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए रिज़ल्ट्स के लिए और ऑप्टिमम पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। ये लोगों को पहचानना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार नहीं करेंगे तो बच्चे एक तरह से थकते चले जाएंगे और फिर उनमें वो उत्साह नहीं रहेगा ताकि वो और एग्ज़ाम की तैयारी करें, थकें और अपना बेस्ट दें। इसलिए बायोम फिएस्टा बहुत इम्पोर्टेंट था। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? यस। क्या नाम है आपका? अर्शिता सना। अर्शिता, अभी तो आप लोग को फेलिसिटेट किया गया, वहाँ पे आप लोग को सम्मानित किया गया। एक तो पढ़ाई हो गया, पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें ताकि माइंड ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ये बहुत ज़रूरी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज कीजिए, आप अपना फिज़िकल हेल्थ मेंटेन कीजिए। बिकॉज हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हम जानते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द हार्मोन्स विच एक्चुअली हेल्प अस टू कंसंट्रेट मोर इन स्टडीज़। लाइक देयर आर एंडोर्फिन्स विच आर हैप्पी हार्मोन्स। अगर आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हार्मोन्स मोर निकलते हैं। तो इट वाज काइंड ऑफ, अगर आप और अपने आप को इंडल्ज कीजिएगा, आप अगर एक ही चीज़ बार बार कीजिएगा तो आपका दिमाग भी थक जाएगा। सो इट वुड नॉट गिव योर बेस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके रखें, स्पोर्ट्स में करें। सो आप क्या करते हैं? ये तो कार्यक्रम हो गया, इसके अलावा हाउ डू यू रिलैक्स योरसेल्फ? आई फील कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे पढ़ाई से कुछ हट के करना है तो आई लिसन टू म्यूज़िक, एंड दोज म्यूज़िक आर काइंड ऑफ स्वीट, मतलब कामिंग टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। सो इससे मेरे को एक थेरेपी जैसा ये होता है। एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी करो। सो आई डू लिसन टू म्यूज़िक, आई डू स्ट्रॉल ओवर हियर एंड देयर। सो ये आपको और रिफ्रेश करते हैं। या इट्स हेल्प्स। आपका क्या नाम है? श्रुति। श्रुति, एक तो पहले ये कार्यक्रम, क्या इस तरह के कार्यक्रम से माइंड रिलैक्स होता है? और एक रेगुलर जो रोज़ का पैटर्न चल रहा है कि हम लोग रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं सुबह से शाम, फिर रूम में आ रहे हैं, फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा उतनी कठिन है, इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी हैं और आप क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, काम रखने के लिए? देखिए, एज ए 11th स्टूडेंट मुझे सुबह स्कूल भी जाना होता है, फिर कोचिंग भी जाना होता है, फिर खुद से भी पढ़ाई करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे लास्ट में क्योटिक हो जाता है मेरे लिए। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा थक जाता है, फिर कभी कभार फिर और क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी आई एम डूइंग टू मच थिंग्स। बट फिर ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं देन ओनली आई कैन एक्चुअली हैव फन। उसका मेरा दिमाग इज़ लाइक फ्री ऑफ स्ट्रेस। और myself, agar apart from these programs, I play badminton in the evening, like with my friends, not like the professional one, just like gully badminton, and that helps me a lot. So that relaxes your mind. Yes. अजय टीचर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारवी शर्मा है। चारवी, आप बहुत स्टूडियस लग रहे हैं। इज़ देयर समथिंग दैट यू डू टू रिलैक्स योरसेल्फ? सर, मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूज़िक, और कई बार अपनी मदर के साथ योगा भी करती हूँ सुबह। So that helps me to rejuvenate and एक calm mindset develop करने में help करता है। How important is it is to indulge or be in co-curricular activities along with the studies, because obviously you cannot leave studies, right? डेफिनेटली को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए भी आप कर सकते हो। जैसे स्कूल में बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिबेट्स एंड एलोक्यूशंस, सो यू शुड टेक पार्ट इन ऑल ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बैलेंस होना चाहिए क्योंकि माइंड थक जाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों को भी इक्वली बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप बताएं। Actually, I'm a writer as well as a painter, so I majorly draw when I'm free. और
Either I write articles, basically. So drawing is a therapy for you. Yeah. Also, I attended drawing classes since childhood. Okay. Yes, and so I'm a professional painter also, so I draw a lot. But not portraits, normal paintings. Yeah. So when you call yourself a professional painter, why do you want to be a doctor? Is there a specific reason for it? No, painting was just a hobby. Okay. Yes, till 6th standard I was passionate with it, but when I started studying new subjects, or when I got indulged with science a lot, I got fascinated by it. So I decided to end up choosing this profession. So painting or writing helps you. Yes, regenerate my mind. Okay, Yes. great. एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in